राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है गुरु महाराज का अजर लोक ग्रंथ, हमने चौथे भाग में देखा कि गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इस जगत में उदास रहता हूँ, इसलिए कि यह जो जगत है, यह जो लोग हैं यहाँ के, ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। मैं इन्हें आनंद पद में लेकर जाना चाहता हूँ और ये त्रिगुणी माया के जाल में फंसे हुए हैं और ये निकलना नहीं चाहते, इसलिए मैं इस जगत में उदास रहता हूँ। फिर गुरु महाराज ने एक उदाहरण बता दिया कि बाहिर आण नगर सब देखे, माए धसा बिन क्या पे लेखे, त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख निर के सारे। अगर किसी को आनंद पद के अगर सुख अगर देखना है, इस हजार लोग के अगर सुख देखना है तो बाहर से नहीं दिखेंगे, तुमको वहां पर आना पड़ेगा। जैसे किसी शहर में हम बाहर घूम रहे हैं तो बाहर से उस नगर के अंदर क्या सुख है ये हमको बिना अंदर घुसे कैसे समझेगा। इस प्रकार से यह त्रिगुणी माया की जो करणियां है ये तो सब बाहर, देह के बाहर की करणियां है। जब तक हम इस देह के अंदर वह आनंद पद किस प्रकार से रचमच के भरा हुआ है उसको अंदर जाकर जब तक नहीं देखेंगे तो वो हमको कैसे सूझेगा। इसका मतलब गुरु महाराज ने एक उदाहरण बताया कि किसको अगर भूख लगी है और वह सिर्फ पानी अगर पी रहा है तो पानी पीने से भूख नहीं मिटेगी, भूख के लिए उसको भोजन करना ही पड़ेगा। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, छप्पन भोजन करे कर लाभे, जी म्या बिना भूख नहीं जावे, हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाय न लोई। देखो कितना सुंदर समझाते गुरु महाराज कि यदि 56 प्रकार का भोजन बनवा कर लाया परंतु वो खाने बिना भूख नहीं जाएगी। जैसे हाँक लगाए बिना कोई सुनता नहीं है या प्रीति के बिना कोई किसी के घर जाता नहीं है, उसी प्रकार से इसको समझो। हमको भूख लगी है, हमको भूख लगी है, भूख, और 56 प्रकार के व्यंजन जो है यहाँ पर बस परोस दिए हैं। जब तक सिर्फ हम इसको देखते रहेंगे तो क्या हमारा पेट भरेगा क्या? जब तक इसको हम खाएंगे नहीं, इसका स्वाद नहीं लेंगे, तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से यह जो होण काल पार ब्रह्म है तो अजर लोग जो है इसके परे है। इसमें क्या सुख है ये कब दिखेगा? जब, और ये कहाँ पर है? ये हमारे शरीर के अंदर ही है। वह जो आनंद ब्रह्म है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल रचमच के भरा हुआ है। जब तक हम बाहर की क्रियाएं करते रहेंगे तब तक वो आनंद ब्रह्म हमको नहीं मिलेगा। जब तक हम अंदर उसको नहीं खोजते तब तक उसका सुख क्या है हमको मालूम नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हेला यानी हाँक दिए बिना कोई सुनता नहीं, इसी प्रकार से मैं जो हाक दे रहा हूं, क्या कहते हैं महाराज कि जैसे आवाज दिए बिना, यहां पर कोई दो व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है और यह दूसरा एक व्यक्ति है। यह जब तक इसको हाक नहीं देगा तब तक यह कानों से नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो हाक दे रहा हूं यह सत्य स्वरूप की हाक दे रहा हूं। यह होणकाल, यह मृत्युलोक,
यह स्वर्गलोक, यह ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति लोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये हमने देखा। गुरु महाराज आए कहाँ से? यह अजरामर लोक, अजरामर लोक। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो हाक दे रहा हूं यहां पर, मैं अजर लोक की हाक दे रहा हूं, मैं अमर लोक की हाक दे रहा हूं। जब तक मेरी आवाज तुम नहीं सुनोगे, मैं क्या कहता हूं ये जब तक तुम नहीं सुनोगे, तो अमर लोक का सुख तो तुमको कैसे समझेगा? जैसे जगत में प्रीति के बिना कोई किसी के घर नहीं जाता, इसी प्रकार से मैं सत्स्वरूप के अमर लोक के महासुखों की हाक दे रहा हूं, और जिसको इस सत्स्वरूप के महासुखों से प्रीति होगी वही मेरी हाक को सुनेगा। जैसे 56 प्रकार के भोजन बना दिए, जिमे बिना भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार से मैं सत्स्वरूप का ज्ञान देता हूं, परंतु जिसको सत्स्वरूप की चाहना होगी वही सत्य स्वरूप का ज्ञान धारण करेगा, और धारण करने के बाद वह साईं जो है उसके अंदर प्रकट होगा, और उसको महासुखों की भूख जो है घट में ही सदा के लिए उसकी वह मिट जाएगी। गुरु महाराज एक जगह पे बड़ा सुंदर कहते हैं, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। जब तक वह सदगुरु के जस नहीं गाएंगे, जब तक उस अमर लोक की वह गुरु महाराज की आवाज वो नहीं सुनेंगे, गुरु महाराज का ज्ञान नहीं सुनेंगे, तब तक वह वहां पर नहीं जाएंगे। और गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते गुरु महाराज? सत स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना नाही बे। जब तक उस सत्स्वरूप से प्रेम हमको नहीं मिलेगा, जब तक उससे प्रीति नहीं होगी, प्रीति के बिना कोई किसी के घर नहीं जाता, ऐसे ही सत्स्वरूप से जब हमको प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा, तभी हम वहां की बात मानेंगे। और गुरु महाराज उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि जड़ में बेस पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिल्या बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। गुरु महाराज कहते कि जैसे कोई पानी में जाकर बैठ गया, और पानी जो है पेट में नहीं पिया, जब तक उसकी प्यास बुझेगी क्या? उसको प्यास लगी है, बढ़िया जाकर टब में बैठ गया, बढ़िया जाकर नदी में बैठ गया, बढ़िया जाकर तालाब में बैठ गया, यह प्यासा है, यह व्यक्ति जो है यह प्यासा है, और यह नदी है, नदी यह इसमें जाकर बैठ गया, इसमें जाकर नदी में जाकर ये बैठ गया, और बैठने के बाद यह जब तक घूंट से पानी नहीं पीता, जब तक इसकी प्यास नहीं जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे पानी में बैठने से, शरीर के बाहर पानी लगने से अंदर की प्यास नहीं जाएगी, इसके सारे शरीर को जो है यह, इधर बताता हूं आपको, यह एक व्यक्ति है, यह जो है यह पानी में बैठा हुआ है, पानी में बैठा हुआ है, यह पानी में बैठा हुआ है, अंदर ये सारा पानी है, ये सारा पानी है, ये पानी है, पानी है, ये पानी में बैठा हुआ है, इसको प्यास लगी है, इसके शरीर को कितना भी अगर पानी लगता है, इसके शरीर को पानी कितना भी लगता है, लेकिन जब तक ये अंदर पानी नहीं पिएगा, अंदर जब तक पानी नहीं पिएगा, जब तक प्यास नहीं मिटेगी।
इसी प्रकार से बाहर की क्रिया करने से अंदर के कर्म नहीं कटेंगे, गुरु महाराज कहते हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज समझाते हैं कि अजर लोक के संतों के संगत में जीव बैठेगा, उनका ज्ञान भी सुनेगा, परंतु वह जीव अपने अंतर से यानी अपने निज मन से वह ज्ञान अगर ग्रहण नहीं करेगा तो उसको सदगुरु ने कितनी भी बातें बिल्कुल छान छान कर बताई, बिल्कुल खोल खोल के बताई, जिस प्रकार से यहां पर हम खोल खोल के बताते हैं। इस आनंद पद के बारे में, इस अमर लोक के बारे में कितना भी यहां पर हम खोल खोल के बताएंगे, लेकिन वह बात वह मानेगा नहीं। ऐसे जीव जो है, क्योंकि उसका निजमन जो है, उसका निजमन ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। जैसे यह पानी में बैठा है, इसके पूरे शरीर को वह पानी लग रहा है, जब तक वह पिएगा नहीं तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही केवली संतों, यह तुम कैसेट सुन रहे हो, यह तुम अपने घर पर प्रोग्राम सुन रहे हो, जो नए लोग हैं उनके लिए बताता हूँ, जो संत है वो तो भजन कर ही रहे हैं, जो रामस्नी है वो तो भजन कर ही रहे हैं। जब तक यह ज्ञान तुम सुनते रहोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञान समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक निजमन देकर तुम वह, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि विपर किसब करू कछुनाए, विपर किसब सब छाड़ दिया और राम नाम लीव ला गया। ऐसे ही यह ज्ञान सुनने के बाद तुमको उस अमर लोक अजर लोक की मालूमात हो जाएगी, लेकिन जब तक तुम राम नाम का सुमिरन नहीं करोगे, उस आनंद ब्रह्म के जो सुख है, उस अजर लोक के जो सुख है, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो गुरु महाराज के एक संतों ने कहा है, मोहे सुना सुना आवे हासी, संतो जल में है मीन पियासी। मोहे सुना सुना आवे हासी, संतो जल में है मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई जाए मथुरा काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई जाए मथुरा काशी। जब तक यह ज्ञान तुम सुनते रहोगे, क्योंकि यह अगर आप वीडियो सुन रहे हो, इसका मतलब आप खोजी हो, आपको परमात्मा के बारे में जानकारी जाननी है, इसीलिए आप यह वीडियो देख रहे हो। अन्यथा आप कोई फालतू चीज देख लेते। यहां पर तो सभी है। जैसे हमारे शरीर के अंदर काम भी है और राम भी है, ऐसे ही इस मोबाइल में काम भी है और राम भी है। हमको देखना क्या है, हमारे ऊपर निर्भर है। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि यहां पर तुम तो देख रहे हो, तुम खोज रहे हो, तुम समझ रहे हो, लेकिन जब तक वह राम नाम का सुमिरन तुम नहीं करोगे, तब तक उस आनंद ब्रह्म के जो सुख है वो तुमको नहीं मिलेंगे। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सुमिरन करना पड़ेगा, राम नाम का सुमिरन, और वह भी श्वासोश्वास में करना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जड़न नहीं जावे। आत्म मरमाय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। इस प्रकार से बाहर की सभी क्रिया किए, परंतु घट के अंदर भेद के बिना बाहरी क्रिया से आंतरिक जलन नहीं होगी। कारण यह जो राम आत्मा में विराजमान है, वह जो परमात्मा आत्मा के अंदर विराजमान है, वह आत्मा के अंदर वह परमात्मा रहता है।
तो इस शरीर के अंदर जब तुम खोज करोगे तब सारा कार्य जो है आपका पूरा होगा, आपकी खोज जो है वह पूरी होगी। देह के बाहर त्रिगुणी माया की करनियां सभी ज्ञानी ध्यानी जगत सभी करता है, परंतु अंदर के आनंद ब्रह्म के भेदी के सिवा आत्मा के अंदर जो होनकाल से मुक्त करने वाला जो राम जी विराजमान है, यह तुमको कैसे प्राप्त होगा? आवागमन से मुक्त होने का काम जो है तन में राम जी खोज कर प्रकट करोगे तो पूरा होगा। उथारा घट माही ज्ञान का जंजीरा, सतगुरु सुलझाविया हो थारा, भरिया संबंध माही हीरा, मर जीवाला विया। तुम्हारे घट के अंदर ही वह ज्ञान का जंजीरा है, वह जो ज्ञान का किला है, वह जो भेद है। अब तो गुरु महाराज का ज्ञान मिल गया, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे सदगुरु तुमको मिल गए, उनका ज्ञान तुम समझ रहे हो, और फिर भी अगर वह बात चीज तुम नहीं करोगे तो इस चीज से तुम वंचित रह जाओगे। और उदाहरण गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? सूरज से सउदय होए आवे, घट में रेण तिमिर नहीं जावे, एक लख चंद से सलाख सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। यदि बाहर हजारों सूर्य उदित हो गए और घट के अंदर शरीर के अंदर रात्रि और अंधेरा अगर है, बाहर के प्रकाश से अंदर का अंधेरा नहीं जाएगा। यदि 1,00,000 सूर्य और 1,00,000 चंद्रमा, 1,000,000 सूर्य इतने भी इनके बीच में भी अगर रहेगा तो इनसे अंदर का अंधेरा नहीं जाएगा। बस यही उदाहरण है। बाहर जो है 1,00,000 सूर्य है, 1,00,000 चांद है, बाहर 1,00,000 सूर्य है, 1,00,000 चांद है, हा? और अंदर जो है अंधेरा है, अंदर अंधेरा है। जब तक अंदर सूरज उदित नहीं होता तब तक इस घट में का जो अज्ञान है, इस घट में का जो अंधेरा है वो नहीं मिटेगा। अब इस घट में कौन सा अज्ञान, कौन सा अंधेरा है? माया रूपी भ्रम का अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है इसके अंदर? माया रूपी भी जो भ्रम बैठे हुए हैं कि ऐसे कहीं होता है क्या, वह परमात्मा इतने बड़े बड़े ऋषि है, मुनि है, संत है, महात्मा है, इनको नहीं मिला और सिर्फ ये रामसिंह लोगों को मिल गया क्या? ऐसा यह जो भ्रम है, या जैसे वो उदाहरण मैंने कई जगह बताया है, बार बार वो उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक ही ध्यान रखना है कि बाहर जो है बड़े ही सूरज उगे हुए हैं और अंदर अंधेरा है। अब जब तक वह सूरज अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक अंदर का अंधेरा नहीं जाएगा। इसके लिए समझो कि तुम्हारा कोई एक महल है, घर है, बाहर बड़ी हेलोजन की बत्तियां लगी हुई है और तुमने दरवाजे किवाड़ सारे बंद करके रखे हैं। जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक प्रकाश अंदर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से लाखों प्रकार का ज्ञान दिया तो भी घट में आनंद ब्रह्म का प्रकाश नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज और समझाते हैं, एता उदय हुआ तो कोई, तन बिन भेद उजाड़ो नाही, सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख सूर माही दिखलावे। कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं गुरु महाराज, है?
अब गुरु महाराज कहते हैं कि यदि बाहर सूरज उदय हो गया और शरीर के अंदर के भेद के बिना अंदर उजाला नहीं होगा, और ये अंदर उजाला कब होगा? जब सतगुरु मिलेंगे तब होगा। अब हमको आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज मिल गए। उन्होंने अपने अनुभव वाणी में यह सारी बातें लिख के रखी है। यह ज्ञान भी मैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। जब तक आप वह ज्ञान नहीं सुनोगे, उन्होंने जो क्रिया की वो आप नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वह ज्ञान नहीं आएगा। संत कहते हैं ना, थाने गुरु जी बतावे भेद रे थार मिटे कर्म की, रे खरे नर नुगरारे। अरे अब तू मन में चेतरे, अरे अब तू दिल में चेतरे। अरे चेतरे नर चेतरे, थारी चिड़िया चुग गई, खेतरे नर नुगरारे। अरे अब तू मन में चेतरे। अब यह ज्ञान आपको मिल गया है, यह ज्ञान आपको समझ गया है, और समझने के बाद भी अगर आप भजन नहीं करोगे तो यह आनंद ब्रह्म जो है आपके घट में प्रकट नहीं होगा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम नाम आछि बिरिया आई, आछि बिरिया आई। पाई नर देही भरता खंड आयो, पाई नर देही भरता खंड आयो। वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। दिवी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, कियो कोलहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। देखो, यह अजर लोक में रहने वाले, अजर लोक में रहने वाले यह जो पूरे संत है, पूरे संत सुखराम जी हमको गुरु मिले हैं। गुरु महाराज काल के देश में नहीं रहते, गुरु महाराज अमर लोक में रहते हैं। और ऐसे अमर लोक से आए हुए जो संत है, पूरे संत, यहाँ के जो संत है ये कैसे है? ये अपूरे संत है, अधूरे संत है। ये आपको अमर लोक में नहीं ले जाएंगे, ये आपको उनके देश में लेकर जाएंगे। यहाँ के जो संत मिलेंगे, कोई आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, यहाँ पर कोई संत आपको ब्रह्मा के सतलोक में ले जाएगा, यहाँ पर कोई संत आपको विष्णु के वैकुंठ में ले जाएगा, यहाँ पर कोई संत आपको शिव के कैलाश में लेकर जाएगा, यहाँ का कोई संत आपको शक्ति लोक में ले जाएगा, यहाँ का कोई संत आपको चिदानंद ब्रह्म में ले जाएगा, कोई शिव ब्रह्म में ले जाएगा, कोई पार ब्रह्म तक ले जाएगा, क्योंकि वो वहीं से आए हुए हैं। और यह पार ब्रह्म यानी क्या है? यह काल है, यह स्वयं होण काल, इसका नाम ही काल है। काल के परे परमात्मा का देश है। तो ऐसे पूरे सदगुरु हमको मिले हैं, पूरा गुरु मिल गया, सांची सूझ पाई। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो भी पूरी मिल गई, मनुष्य देह मिल गया। इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंचे वो नर्तन है भाई। ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव ये मनुष्य देह की चाहना करते हैं, किस लिए? क्योंकि यहां से अमर लोक में जाने का रास्ता नहीं है। अमर लोक में जाने का रास्ता मृत्यु लोक से होकर है।
लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, और नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। ये हम लोगों ने सुना है? तो जीव को आनंद ब्रह्म के सद्गुरु से, इस जीव को, यह जीव है, इस जीव को आनंद ब्रह्म के सद्गुरु से आनंद ब्रह्म का भेद मिलेगा। तो असंख्य प्रकार का आनंद ब्रह्म का ज्ञान जीव को इस घट में ही बता देंगे। वो बाहर जाने की तुमको जरूरत ही नहीं है। अब वो घट के अंदर कैसे बताएगा? गुरु महाराज समझाते हैं, जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु वेद ब्रह्म यू पाया, तीन लोक काया में क्वावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। जैसे आईने में हम स्वयं दिखाई देते हैं, वैसे ही सद्गुरु ने भेद बता दिया कि वह ब्रह्म अपने अंदर ही मिल जाता है। जैसे आईने में हम हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है, वैसे ही उस ब्रह्म का भास जो है हमको अंदर हो जाता है। और शरीर में ही तीन लोक की रचना है, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में, वही पिंड में है। परंतु ये सद्गुरु जब भेद देंगे तभी ये दिखाई देगा, तब तक नहीं दिखाई देगा। क्या आपने सद्गुरु नहीं किए क्या? आपको कभी खंड ब्रह्मांड की रचना पिंड में आपको दिखी है क्या? तो इसके ऊपर हमने सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जैसे आईने में मनुष्य जैसे के वैसा स्वयं को दिखता है, ऐसे ही सद्गुरु से आनंद ब्रह्म का, इस अजर लोक का भेद मिलने पर जो घट में नख चक में जो ओत प्रोत है, वह जैसे के वैसे आपको दिखाई देगा। यह जीव को तो बाहर 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक जैसे बाहर दिखाई देते हैं, वैसे अंदर घट में उसको मालूम पड़ जाएंगे। ये भक्ति का भेद है। तो इस ज्ञान को समझो और इसको धारण करोगे तो आपको आनंद ब्रह्म जो है अपने अंदर ही मिल जाएगा। वह जो परमात्मा है वह अपने अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो आज इस विषय को यहाँ विराम देते हैं और आगे का हम 6वें भाग में आपको बताएंगे। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।